छोटे से शहर गोरखपुर की तंग गलियों में हर सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ एक ठेले की आवाज़ गूंजती थी। टमाटर ले लो, आलू लेंगे। ये ठेला चलाते थे रामलाम, और उनके साथ होता था उनका 16 साल का बेंगा आरव। आरव का जीवन सामान्य नहीं। सुबह पापा के साथ सब्जियां बेचना, दिन में सरकारी स्कूल जाना और रात को छत पर बैठकर सपने लेना। उसका सबसे बड़ा सपना आईआईटी में जाना, लेकिन एक सब्जी वाले का बेटा जिसे ठीक से टेंशन भी नसीब नहीं, क्या वाकई आईआईटी पर पहुंच सकता है? एक दिन स्कूल में एक प्रोफेसर ने बताया कि आईआईटी की कोचिंग क्लासेस शहर के कोने में खुली है, जहां फ्री में तैयारी करवाई जाती है। अगर बच्चा एंट्रेंस किया करिए। आरव की आंखों में चमक आ गई। वो जानता था यही मौका है जिससे उसकी दुनिया बदल सकती है। वो घर आया और बोला, पापा मुझे कोचिंग का टेस्ट देना है। पापा ने फका चेहरा ऊपर उठाना, बेटा हमारे पास इतना टाइम और पैसा नहीं। तू सुबह सब्जी बेचने नहीं जाएगा तो दुकान कौन संभालेंगे? आरव चुप हो गया, लेकिन सपने नहीं मरे। कई दिनों तक उसने कोई बात नहीं की। वो खुद से लड़ रहा था। क्या बातें उसके जैसे किसी के लिए बड़ा सपना देखना सही है? उसे लगता था सपने अमीरों के होते हैं, गरीबों को तो बस गुजारा करना होता है। एक रात जब बिजली में ही थी और पूरा मोहल्ला अंधेरे में था, आरव छत पर लेकर आसमान देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, अगर चांद सबके लिए है तो सपने भी सबके हो सकते हैं। अगले दिन स्कूल में नई मैथ्स टीचर आई, अनुष्का मैम। उन्होंने आरव की कॉपी देखकर कहा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, क्या तुमने कोचिंग के लिए अप्लाई किया? आरव ने सिर झुका लिया। क्लर्क की हालत ऐसी नहीं है मैम। अनुष्का मैम मुस्कुराई, तुम्हारी मेहनत देखकर मैं तुम्हें खुद गाइड करूंगी। शाम को लाइब्रेरी आ जाना। और यहीं से शुरू हुआ उसका असली सफरिंग। लाइब्रेरी की नटरीवी बेंच, पसीने से भीगी शर्ट और अधूरी नींद मेक इट आरव बेटा रहा। रोज सब्जी बेचने के बाद वो लाइब्रेरी ने रात 9 बजे तक पढ़ता। शुरुआत में दिक्कत हुई, किताबें समझ नहीं आती, आंखें फट जाती, लेकिन वो खुद से बस एक बात कहता, अगर अब हार गया तो फिर कभी जीत नहीं बोलना। 3 महीने बाद कोचिंग के एंट्रेंस का रिजल्ट आया। आरव सेलेक्ट हो गया। उस दिन पहली बार उसके पापा की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। लेकिन चुनौतियां अब एक हफ्ते नहीं हुई। कोचिंग में सब अमीर बच्चों के ब्रांडेड बैग थे और आरव के पास था सिर्फ एक पुराना झोला। जब मोबाइल में लेक्चर डाउनलोड करने की बात होती तो वो पापा का बटन वाला फोन दिखा देता और सब उस पर हंसते। कई बार खुद को दूसरों से छोटा समझने लगा, लेकिन अनुष्का मैम हमेशा कहती, तुम्हारी कहानी बाकी सबसे अलग है, इसीलिए तुम जीतो है। रात को नींद में भी सवाल है गड़बड़ और सुबह फिर सब्जी की दुकान पर लग जाता। कुछ दिनों बाद आईआईटी जीई का दिन आया। आरव ने कांपते हाथों से पेन उठाया। उसने खुद से कहा, मैं किसी से कम नहीं। हर सवाल को पूरी एकाग्रता से बोला। जहां फंसता वहां अनुष्का मैम की आवाज गूंजती, डर से नहीं, दिमाग से लड़ो। यही सोचकर वो आगे बढ़ता गया। परीक्षा देकर बाहर आया तो चेहरे पर संतोष था। रिजल्ट वाले दिन पूरे मोहल्ले की सांसें करनी थी। और फिर मोबाइल पर मैसेज आया, ऑल इंडिया रैंक 432। पापा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने आरव को गले लगाकर कहा, बेटा तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। आरव को आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लिया। पहली बार हवाई जहाज में देखा, और जब क्लास में प्रोफेसर ने पूछा कौन कौन टॉप 500 से है तो उसने गर्व से हाथ उठाया। वहां वो उन बच्चों के साथ नहीं था जिनके पास दुनिया की हर सुविधा, लेकिन उसके पास था जज्बा, संघर्ष और सपने। 4 साल बाद आरव ने एक नानी तेज कंपनी में नौकरी पा ली, लेकिन उसने फैसला किया वो गोरखपुर लौटेगा। वही एक कोचिंग खोलकर उन बच्चों को पढ़ाएगा जिनके पास साधन नहीं और सपना है। और वो आरव से बन चुका था। उसके पास महंगी गाड़ी थी, लेकिन वो अब भी सब्जी वालों के बच्चों को बिले ले रहा था, क्योंकि वो जानता था कि सपनों की कोई साथ हैसियत या रेट नहीं होती। हर नए बैच में वो एक बात जरूर कहता, मैं ठेले वाले का बेटा हूं। अगर मैं कर सकता हूं वो तो तुम भी कर सकते हो, बस कभी हार मत मानना। अब आरव के पापा सुबह सब्जी नहीं बेचते। पूरा मोहल्ला कहता है, ये देखो हमारा लड़का जिसने गोरखपुर का माउंटेन चाक में हो। आरव की कहानी इंटरनेट पर वायरल है, द बॉय हु नेवर गेव अप। मोर, कभी हार मत मान। हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर सपना सच्चा है और इरादा मजबूत तो एक ठेले वाले का बेटा भी आईआईटी पहुंच सकता है।